मूवी स्टार्ट होती है और हमें गंगाराम चौधरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो हरित प्रदेश का सीएम होता है। वो अपनी वीडियो बनवा रहा होता है एक्सरसाइज करते हुए, अपनी फिटनेस की डींगे हाँकते हुए जो बाइडेन और पुतिन को भी चैलेंज कर देता है। वहीं सीएम का असिस्टेंट टंडन उसको बताता है कि उससे बंसल जी और शर्मा जी मिलने आए हैं मॉल बनाने की परमिशन के लिए। गंगाराम उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है कि अरे भाई, मॉल बनेगा तो पैसा आएगा, स्कूल बनेगा तो बेरोजगार ही तो मिलेंगे, वहाँ मॉल ही बनेगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी से मिलता है जो कि बड़ा डर डर के धीमा बोला करती थी। गंगाराम उससे बोलता है, तू थोड़ा ऊंचा बोला कर, तू सीएम की बीवी है। इसके बाद गंगाराम कोर्ट के लिए निकल जाता है जहाँ टीचर भर्ती मामले में उसकी सुनवाई थी। गाड़ी में टंडन उसको बता रहा होता है कि एक पुलिस ऑफिसर आई है जो पार्टी के लोगों को बहुत परेशान कर रही है। गंगाराम बोलता है ट्रांसफर करवा दो उसका कहीं। कोर्ट पहुंचते ही मीडिया गंगाराम के पीछे पड़ जाती है। गंगाराम बोलता है, हम कोरे थे, कोरे हैं, कोरे ही रहेंगे। कोर्ट में तो गंगाराम बड़े रौब के साथ घुसता है, लेकिन बाहर जाने से पहले कोर्ट उसे सजा सुना देती है और अब उसे जाना पड़ेगा जेल। अपनी बीवी को कॉल करता है, कहता है सरकार संभाल बिम्मो, तू सीएम की बीवी नहीं खुद सीएम बन गई है। गंगाराम खिसियानी बिल्ली की तरह जेल के बाहर पहुंचता है और वहां भी अपनी अकड़ दिखाता है। अपने लिए बड़ा गेट खुलवाता है क्योंकि झुकने की उसकी आदत नहीं है। जेल का इंचार्ज सतपाल बड़े ही ओवर एक्टिंग करते हुए उसका स्वागत करता है। वो गंगाराम को एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहाँ उसके लिए हर सुविधा पहले से ही थी, जहाँ सतपाल उसे एक रिमोट और एक मोबाइल फोन देता है गंगाराम अपनी सरकार जेल से ही चला सके। अगली सुबह गंगाराम को एक घंटी नाम का बौना कैदी मिलता है। साइकिल चुराने के आरोप में वो जेल में है और वहीं वो प्रेम और ईमानदार से भी मिलवाता है जो इसी जेल में कैदी हैं। वहीं घरेलू कामकाजी विमला को सदन में कुछ नहीं समझ आता और वो वहाँ सोती ही रहती है। अगले दिन ऑफिसर सतपाल गंगाराम को बताता है कि जेल में एक नई सुपरिटेंडेंट आई है जिसका नाम ज्योति है और वो बहुत ही अड़ियल है। ये नई सुपरिटेंडेंट ज्योति सभी कैदियों को बाहर इकट्ठा होने को बोलती है। गंगाराम वहाँ बहुत ही लेट पहुँचता है। ये देखकर ज्योति को उस पर गुस्सा आ जाता है और यहीं पर गंगाराम और ज्योति के बीच में तीखी बहस भी हो जाती है। फिर ज्योति बोलती है कि आज का लंच मैं सभी कैदियों के साथ करूंगी। गंगाराम को जेल के खाने की बिल्कुल आदत नहीं थी और वो खाना फेंक कर कहता है, इससे अच्छा खाना तो मेरे घर के जानवर खाते हैं। ज्योति कहती है, सारे कैदी तो यही खाना खाते हैं तो आपको क्या समस्या है। गंगाराम आंख बबूला होते हुए उसे ट्रांसफर की धमकी देता है, लेकिन ज्योति उसकी पूरी अकड़ उतार देती है। कहती है जेल में रहना है तो अब काम भी करना पड़ेगा। उसकी फाइल मंगवाती है और वो गंगाराम से साइन करवाती है। गंगाराम उसमें 5 सीधी लाइन बनाता है जिसे देखकर ज्योति बोलती है, ऐसी ही साइन मैंने अपने ट्रांसफर लेटर में भी देखा था। और कहती है, तुम कहाँ तक पढ़े हो। गंगाराम शर्म के मारे कहता है 8वीं तक। ज्योति सतपाल से पूछती है 8वीं तक में क्या क्या काम है। सतपाल बताता है बर्तन धोना, माली का काम, यहाँ तक कि लैट्रिन साफ करना। गंगाराम खिसिया के बोलता है कि तू भूल रही है कि मैं हूँ कौन। ज्योति बोलती है, कुर्सी से बहुत प्यार है लगता आपको, अब से आप कुर्सी ही बनाइए। वहीं दूसरी तरफ विमला देवी बड़े आराम से अपना पेडिक्योर करवा रही थी और सरकार चलाने के लिए बड़ी सीरियस हो जाती है, लेकिन उसे लगता है उसे गाली नहीं आती तो वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती। वहीं पेडिक्योर होते वक्त उसके पैर में कुछ चुभ जाता है और वो पेडिक्योर करने वाली को इतनी गालियाँ देती है कि लोग उसका मुँह ही देखते रह जाते हैं। इधर ज्योति के ऑर्डर को मानकर सतपाल गंगाराम को जेल में ले आता है। अब से गंगाराम को बाकी कैदियों की तरह जेल में ही रहना पड़ेगा। अगले दिन विमला अपने पति से मिलने आती है। वो अपनी पत्नी का बदला रूप देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो कहता है ज्योति का ट्रांसफर करने के लिए, मगर वो ये कहकर मना कर देती है कि आप ही ने तो ट्रांसफर करवाया है उसका यहाँ पर, अब मैं दोबारा ट्रांसफर करूंगी तो आप ही की छवि खराब होगी। ये देखकर गंगाराम समझ जाता है कि अब उसकी पत्नी भी राजनीति सीख रही है। अब गंगाराम को कुछ और तरकीब लगानी थी जेल से निकलने के लिए। वो डॉक्टर के सामने नाटक करके उसकी किडनी में बहुत दर्द है। डॉक्टर बोलता है आपकी किडनी तो बिल्कुल ठीक है। गंगाराम उसे आंखें दिखाता है तो वो बोलता है, अगली बार लीवर में दर्द बताइएगा जिससे मैं आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में रिफर कर सकूं। ये आइडिया फेल होने के बाद गंगाराम घंटी के साथ कुर्सियाँ बना रहा होता है। भी वो देखता है कि कुछ लोग रोज किताबें लेकर लाइब्रेरी जा रहे होते हैं। ये देखकर गंगाराम को आइडिया आता है कि मैं भी अगर पढ़ाई करने लगूं तो मुझे भी काम नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ज्योति जाती है और गंगाराम फिर से कुर्सियां बनाने लग जाता है। वहीं जाते जाते सतपाल उसकी छुपकर एक फोटो खींच लेता है और इंटरनेट पर डाल देता है। ये फोटो काफी वायरल हो जाती है और जगह जगह गंगाराम के ऊपर मीम्स भी बनने लगते हैं। गंगाराम की इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी ये देखकर ठहाके मारने लग जाती है। जब गंगाराम ये वीडियो खुद देख लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने छोटे भाई को कॉल करता है और तुरंत बेल करवाने के लिए बोलता है। इसी सिलसिले में उसका भाई इस केस के जज से मिलता है और उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। इससे जज को और गुस्सा आ जाता है और वो बेल नहीं देता।
अब सतपाल गंगाराम को समझाता है कि आप दिल छोटा मत करो, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। वहीं परीक्षा शब्द सुनकर गंगाराम का दिमाग चलता है और वो ज्योति से जाकर बोलता है कि उसे 10वीं की परीक्षा देनी है। तभी ज्योति को लगता है गंगाराम को काम ना करना पड़े, इसलिए वो बहाना बना रहा है। गंगाराम उससे कहता है उसको 10वीं पढ़ने का पूरा हक है। गंगाराम लाइब्रेरी जाता है और लाइब्रेरियन से पूछता है कि 10वीं का सिलेबस क्या है। लाइब्रेरियन 10वीं का सिलेबस समझाता है। उधर विमला देवी अपना स्टैचू लगवाने के लिए फोटोशूट करवा रही होती है। गंगाराम का भाई विमला देवी को बताता है कि गंगाराम 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। इधर गंगाराम 10वीं की किताबें उठाता है और देखते देखते सो जाता है और वो सपने में देख रहा होता है कि ज्योति और सतपाल गंगाराम की जय जयकार कर रहे हैं। तभी उसकी नींद खुलती है तो सामने ज्योति खड़ी होती है। ज्योति को लगता है गंगाराम को कोई इंटरेस्ट नहीं है एग्जाम देने में। तभी वो कहती है या तो सही से 10वीं की तैयारी करो, नहीं तो कुर्सी बनाओ। रात में गंगाराम को नींद नहीं आ रही होती, जिससे वो हिस्ट्री की बुक खोलकर पढ़ने लगता है। भी वो एक लाइन पढ़ता है, इतिहास से ना सीखने वाले खुद एक दिन इतिहास बन जाते हैं। अगले दिन गंगाराम लाइब्रेरी जाता है और उसमें इतना खो जाता है कि इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में अपने आप को देखने लगता है और चिल्लाने लगता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। वहीं सब लोग ये देखकर सोच रहे होते हैं कि गंगाराम पागल हो गया है। अब एक दिन विमला देवी गंगाराम से फिर से मिलने आती है। उसे बोलती है कि लीवर की खराबी के बहाने से अच्छा है दिमाग की खराबी, उससे आप 5 स्टार अस्पताल में भी जा पाएंगे। गंगाराम को अपनी पत्नी का आइडिया अच्छा लगता है तो वो वैसे ही दिमागी बीमारी का नाटक डॉक्टर के सामने करने लगता है। तभी ज्योति आती है। वो बताती है कि पिछले साल गंगाराम ने 4300 कुछ वोटों से इलेक्शन जीता था। गंगाराम के मुंह से सच निकल जाता है कि वो कितने वोटों से जीता था। अब सबको ये पता चल जाता है कि वो नाटक कर रहा था और यहीं गंगाराम का नाटक खत्म हो जाता है। ज्योति वहाँ आकर कहती है कि आपको पता है जो दिमागी रूप से खराब होते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते। यहीं गंगाराम को एहसास होता है कि उसकी पत्नी उसे रास्ते से हटाना चाहती है। तभी ज्योति आती है और कहती है आज से तुम्हें काम करना है। गंगाराम को गुस्सा आता है और ज्योति को कहता है औकात क्या है तेरी। तभी ज्योति उसको जाहिल गवार बोल देती है। ये सुनकर गंगाराम ज्योति पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे हार्ट अटैक आने लग जाता है। उधर विमला को पता चलता है कि गंगाराम को हार्ट अटैक आया था पर ज्योति ने CPR देकर उसे बचा लिया था। विमला को पता नहीं होता कि CPR होता क्या है तो टंडन उसको दिखाता है। विमला गुस्से में जेल के हॉस्पिटल पहुंचती है और कहती है किस लेने से अटैक तो ठीक होना ही था। तभी ज्योति वहाँ आकर कहती है जो जरूरी था वही मैंने किया। तभी गंगाराम धीरे से कुछ बोलता है तो विमला देवी कहती है जरा ऊंचा बोला करो, आप CM के हस्बैंड हो। तभी सब गंगाराम पे हंसने लगते हैं। गंगाराम कहता है मैं 10वीं की तैयारी जारी रखूंगा क्योंकि वो जाहिल नहीं जिद्दी है और चैलेंज लेता है अगर 10वीं पास नहीं कर पाया तो CM की कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठेगा। वहीं सतपाल ये बात न्यूज रिपोर्टर को बता देता है। विमला टीवी पर ये सब देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है कि गंगाराम फेल हो गया तो वो CM बनी रहेगी। अगले दिन टंडन और गंगाराम का भाई जेल में आते हैं। उसका भाई कहता है एग्जाम वो संभाल लेगा। तभी गंगाराम उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और अपने भाई को कहता है इतिहास से ना सीखने वाले खुद एक दिन इतिहास बन जाते हैं। फिर गंगाराम अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाता है। इधर घंटी, ईमानदार और रायबरेली उसकी मदद करते हैं। गंगाराम को पढ़ाई में सीरियस देख ज्योति उससे बहुत खुश हो जाती है। इधर विमला देवी अपने स्टैचू के उद्घाटन में आती है। इधर गंगाराम को हिंदी बिल्कुल नहीं समझ आती। ईमानदार उसे बताता है कि जेल में प्रेम की हिंदी बहुत अच्छी है। गंगाराम उसे हिंदी पढ़ाने को बोलता है तो ज्योति उसे बताती है कि इसकी बेल हो चुकी है मगर एक प्रॉब्लम है कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे मार देंगे क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो गंगाराम के जाति के ही है। इसलिए ज्योति गंगाराम से मदद करने को बोलती है। अब 10वीं की पढ़ाई करते करते गंगाराम ओपन माइंडेड हो जाता है, जातिवाद को नहीं मानता, प्रेम और उस लड़की की जेल में ही शादी करवा देता है। ज्योति गंगाराम से कहती है आपने उन लोगों को मनाया कैसे। वो बताता है कि उनके काले कारनामों की जन्म पत्री थी उसके पास, बस उन्हीं की कुंडली बना ली। वो कहती है इससे आपके वोट नहीं कटेंगे। गंगाराम कहता है जो लड़की की वजह से कटेंगे वो प्रेम की वजह से मिल जाएंगे। ज्योति गंगाराम में देखती है कि वो पढ़ने की वजह से बदल रहा है। इसके बाद सदन में अपोजिशन का लीडर विमला देवी के साथ सेल्फी लेता है और कहता है एक बार गंगाराम 10वीं की परीक्षा पास कर लें तो परमानेंट CM बन जाएंगे। और विमला ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब विमला एक बार फिर गंगाराम से मिलने आती है और पूछती है 10वीं की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। गंगाराम बताता है कि वो हिंदी में कमजोर है। अब रात में गंगाराम को हिंदी ना आने की वजह से टेंशन होती है। अगली सुबह ज्योति उसे हिंदी सीखने में मदद करती है और हिंदी में ट्रेनिंग देती है। वहीं दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगते हैं। उनमें अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एक दिन ईमानदार की अचानक बेल हो जाती है जो उसकी पत्नी विमला ने करवाया होता है। ज्योति कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साइंस पढ़ा दूंगी। उधर न्यूज में दिखाया जाता है कि जिस SIT टीम को चुना गया गंगाराम घोटालों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन
में सामने आया है कि इस स्कैम में उसके मिनिस्टर और एमएलए शामिल थे। इसके लिए विमला टंडन से गोबर साफ करवाती है। वो विमला से अपने आप को बचाने को कहता है। फिर विमला पूछती है कि 10वीं की एग्जाम डेट आ गई है क्या। उधर गंगाराम को बुखार चढ़ने लग जाता है। ये सुन करके हिंदी का पेपर सबसे पहले है। ज्योति उसे समझाती है कि आप पास हो जाएंगे। अब एग्जाम का दिन आ जाता है। ज्योति उसे दही और चीनी खिलाने के लिए आती है। गंगाराम उसका पैर छूता है क्योंकि वो उसे गुरु मानने लगा था। तभी वो कहता है मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, किसी की नहीं सुनी। तभी ज्योति कहती है 10वीं तो पहली सीढ़ी है, इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। वो पूछती है कि आप हिस्ट्री चुनते ना, तो गंगाराम उससे कहता है मैं पॉलिटिक्स चुनता क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। एग्जाम में गंगाराम नर्वस होता है। उधर न्यूज में दिखाया जाता है कि गंगाराम का हिंदी का एग्जाम अच्छा नहीं गया। ज्योति कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पासिंग नंबर आ जाएगा। लोगों की चाल है कि न्यूज में ये खबर दिखाकर आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। तो पेपर शील्ड है, ये चेक करने वाले के ऊपर है कि आपको कितना नंबर मिलेगा। उधर पता चलता है कि गंगाराम की बेल हो गई है, लेकिन एग्जाम की वजह से वो अभी भी जेल में ही है। ये देख उसकी पत्नी बहुत टेंशन में होती है। वो कह रही होती है कि वो सीएम बनने के बाद गाय भैंस नहीं चराएगी। तभी वो एक पार्टी की मीटिंग बुलाती है। अब गंगाराम जेल से छूट जाता है। ज्योति सोचती है अब ये बाहर जाकर लोगों का भला करेगा, लेकिन गंगाराम बदला नहीं था। वो अब भी वैसे ही है जैसे पहले था। कहता है बड़ा गेट खोलने के लिए क्योंकि वो झुककर नहीं निकलेगा। बाहर आकर देखता है तो उसका भाई उसे अकेले ही लेने आया है। उसके साथ कोई भीड़ नहीं है। ये देख गंगाराम उस पर बहुत गुस्सा करता है। वहाँ से निकलकर गंगाराम सीधा विमला की मीटिंग में आता है। मंत्री से कहता है किसी भी करप्ट मंत्री को पार्टी का टिकट नहीं देगा। पत्नी से सरकार छोड़ने के लिए कहता है और एक और इलेक्शन करने को कहता है। तभी गंगाराम अपनी पत्नी से कहता है लोग पार्टी नहीं लीडर देखते हैं, ये इलेक्शन तो होकर रहेगा। अब गंगाराम खुद की पार्टी बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी मंत्री उसका साथ नहीं देता, इसलिए वो अपोजिशन के लीडर के साथ मिल जाता है। एक रैली में गंगाराम शिक्षा के ऊपर भाषण देता है। गंगाराम पार्टी के प्रचार में लग जाता है और कहता है वो हर बच्चे को शिक्षा फ्री में देगा। इधर ज्योति न्यूज में देखती है कि गंगाराम ने शिक्षा को ही चुनावी मुद्दा बना लिया है। वहीं सतपाल बताता है कि इलेक्शन का रिजल्ट और 10वीं का रिजल्ट एक ही दिन है। वहीं न्यूज में विमला देवी सबसे आगे चल रही होती है। गंगाराम ज्योति के पास अपना रिजल्ट पूछने आता है। अगर नोटिस बोर्ड पर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो 57% से पास हो गया है। गंगाराम का 10वीं पास होने का सपना पूरा हो जाता है। गंगाराम ज्योति को एक पेपर में थैंक यू लिखकर देता है। इधर इलेक्शन रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें गंगाराम की पार्टी जीत जाती है। अब जीतने के बाद वो अपनी पत्नी से मिलता है। वो कहता है विमला ने सिर्फ पावर देखी है और मैंने पढ़ाई की है जिसमें आंखें खुल जाती हैं, और कहता है मैंने तुम्हारे साथ 7 वचन लिया है जिसे मैं निभाऊंगा। उधर गंगाराम को सीएम अनाउंस करने वाले होते हैं, तभी गंगाराम रोक देता है और अपोजिशन के लीडर को सीएम बना देता है। और लास्ट में गंगाराम शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।